आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो आपका पैसा बनाने के साथ साथ आपको इनकम टैक्स पे भी छूट दिलाएगा। एक ऐसी स्कीम जो आपको काम आने वाली है इनकम टैक्स भरते समय। एक ऐसा फंड जो आपका पैसा बनाने के साथ साथ आपके पैसे बचाता भी है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात करते कि आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जो आपको टैक्स में बेनिफिट दिलाएगा, साथ ही साथ आपका पैसा भी बढ़ाएगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ELSS म्यूचुअल फंड की, यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा फंड है जो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मौका देता है SIP के माध्यम से, और साथ ही साथ आप इनकम टैक्स में छूट भी ले सकते हैं। आज इस ELSS के बारे में पूरा जानने वाले हैं कि किस तरीके से काम करता है ये फंड और किस किस को ओपन कराना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट है। वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, हम अपने बोर्ड पे समझते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे और हमेशा की तरह समझेंगे कि किस तरीके से ELSS ये काम करता है, किस तरीके से ये वाला म्यूचुअल फंड काम कर सकता है। जैसे आपको मालूम है म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है और ये आज इसका 5वां वीडियो है और आज का ये टॉपिक है ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसे टोटल हम 4 पॉइंट में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने मेंशन किया है, लिखा हुआ है ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है ना, तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे इक्विटी लिखा हुआ है, नहीं इससे पता चलता है कि सीधा सीधा पैसा शेयर मार्केट में लगता है और इसी वजह से ये टैक्स सेविंग स्कीम और अच्छी बन जाती बाकी और जितनी भी टैक्स सेविंग स्कीम है, चाहे वो FD हो, PPF हो, चाहे सुकन्या समृद्धि हो। तो हम इसमें आप सबसे पहले अपने पॉइंट की बात करेंगे। इसमें शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड, यानी इसमें कम समय के लिए लॉक इन पीरियड होता है। जैसे कि आप देखिए टैक्स सेविंग स्कीम जितनी भी होती है, अगर हम FD 5 साल वाली कराते हैं तो हमें उस टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। PPF में अगर हम जाए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो हमें 15 साल कराना पड़ता है। सुकन्या समृद्धि में जाए तो लगभग 15 साल होता है, लेकिन यहां पे हमें 3 साल का ही मतलब मिनिमम लॉक इन पीरियड हमें मिल जाता है, यानी 3 साल सबसे कम है अभी तक जितनी भी टैक्स सेविंग स्कीम है उनमें से। और इसमें सरकार भी चाहती है कि आप 3 साल तक एटलीस्ट पैसा सेव करने की आदत बनाए, क्योंकि जितना लंबा हम पैसा डालेंगे उतने रिटर्न हमें मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहां पर 3 साल लॉक इन है, लेकिन आप चाहें तो इसको 5 साल, 10 साल और आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें एक्चुअली 3 साल की लॉक इन पीरियड है, तो आप यहां पे अपना एक फंड सेव कर सकते हैं। एक आदत बन जाए, क्योंकि टैक्स बचाने के चक्कर में अगर इसको लेते हो तो आपको एक सेविंग करने की आदत हो जाए, क्योंकि 3 साल से पहले इसमें से आप पैसा निकाल नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, हाई रिटर्न, यानी रिटर्न के मामले में बहुत शानदार है, क्योंकि देखिए अगर हम FD में बात करें तो 6 से 7% मैक्सिमम मिलता है। वहीं अगर हम PPF की बात करें तो वहां पे भी लगभग 7% के आसपास से, सुकन्या समृद्धि में भी 7%, 7.5% रहता है। लेकिन ये शेयर मार्केट में डायरेक्ट लगने की वजह से यहाँ के रिटर्न करीबन 12 से 13% के हो जाते हैं। कभी कभी मार्केट अच्छा हो तो इससे भी ऊपर रिटर्न जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे पैसा म्यूचुअल फंड में लग रहा है तो और यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है तो रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। यानी एक तरफ आपका पैसा भी बनना है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे फायदा भी हो रहा है। वही अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, टैक्स बेनिफिट, ये बहुत शानदार पॉइंट है। टैक्स बेनिफिट देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि टैक्स सेविंग जितनी भी स्कीम है उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा ELSS आप मान सकते हैं, क्योंकि यहां पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा। सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। तो यहां पे 1.5 लाख रुपए की आपको टैक्स में छूट मिल रही। साथ ही साथ जो और सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है कि देखिए यहां पे एक तो आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, 80C में 1.5 लाख की छूट मिल रही है, साथ ही साथ इसमें आपको 1 लाख रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी FD वगैरह करवाई और आपको उसमें प्रॉफिट होता है तो आपको TDS देना पड़ता है उस पर भी, लेकिन 1.5 लाख तो अपन बचा लेते हैं उधर, लेकिन उस प्रॉफिट देना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको 1.5 लाख रुपए तो ये मिल जाएंगे, और अगर आप पे 1 लाख रुपए या उससे कम प्रॉफिट रहता है आपका
तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, यानी आपको इधर एक पूरा 1 लाख रुपए का फायदा हो जाता है जिसपे कोई भी टैक्स नहीं देना। जैसे आपको मालूम है लॉन्ग टर्म निवेश में हमें 10% लॉन्ग टर्म टैक्स कैपिटल गेन देना पड़ता है, लेकिन अगर आपका 1 लाख रुपए तक यहाँ पे छूट है तो 1 लाख रुपए के अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट हो जाता है, सबसे अच्छा बेनिफिट है इस ईएलएसएस स्कीम का। अब इसमें सबसे आखिरी पॉइंट की बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसआईपी ऑप्शन। देखिए यही सबसे मेन है कि एसआईपी ऑप्शन जो हमें आसान बनाता है हमारी स्कीम को, क्योंकि यहां पे हम मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं मंथली। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए हमें ज्यादा पैसा नहीं डालना है अपने ईएलएसएस में, या फिर हमें ज्यादा डालना भी है, तो मंथली हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हम इसमें पैसा डाल सकते हैं। तो हमारे ऊपर एक लोड नहीं आएगा, हम हर महीने अपने 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो आपकी सुविधा है उसके हिसाब से इसमें हम पैसा डाल सकते हैं। तो इजी हो जाता है आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा डालना। अगर ईएलएसएस की हम बात करें तो किन लोगों को इसे ओपन कराना चाहिए? देखिए ईएलएसएस का अगर जिस तरीके से इसके बेनिफिट हैं उस हिसाब से नौकरी पेशे वाले लोगों को इसको ओपन कराना चाहिए, क्योंकि नौकरी वाले लोगों के पास उतना समय नहीं रहता है कि शेयर मार्केट में काम करें या कुछ भी इस तरीके का। तो यहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं, अच्छे जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं वो आपका पैसे को मैनेज करते हैं। साथ ही साथ आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, यानी मान लीजिए आप 10 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम है तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आपको बेनिफिट 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। तो आपको टैक्स सिर्फ अब 8-8.5 लाख रुपए पे ही देना है, तो यहाँ आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। और साथ ही साथ आप सैलरी के साथ अपना 1.5 लाख इधर बचा सकते हैं और सैलरी के साथ साथ अपनी वेल्थ भी बना सकते हो। ओवरऑल अगर हम बात करें स्कीम के, एक बार रिवाइज करें अगर इसका, तो ये बहुत शानदार स्कीम है टैक्स के लिए, क्योंकि बाकी अदर जितनी टैक्स सेविंग स्कीम है उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें लॉक इन पीरियड बहुत शॉर्ट टर्म का है, 3 साल का आपके हिसाब से बढ़ा सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 साल है। हाई रिटर्न मिल जाते हैं जो कि आपको एफडी वगैरह में नहीं मिलेंगे। टैक्स बेनिफिट 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में छूट मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें एसआईपी ऑप्शन मिल जाता है। बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, 500 रुपए से शुरुआत करके आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो और अपनी वेल्थ भी बना सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जो एसआईपी से डरते हैं या नौकरी करते हैं, टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, टैक्स सेविंग प्लान नहीं ले रखा है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।